प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी देश भर के छात्रों के भविष्य के लिए परीक्षा पर चर्चा करने का एक कार्यक्रम 27 जनवरी को बना रहे हैं। शिल्पा जी, हमारे क्षेत्रीय पार्षद आरती जी, आप सभी का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और आदरणीय सांसद महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि आप प्रेस को अपनी बात कहें। आदरणीय अर्जुन। धन्यवाद अग्रवाल जी। सम्मानित हमारे आयोजन समिति के सभी माननीय सदस्यगण, पार्षदगण और मेरे सभी अजीज मित्रों, देश के मेरे सभी साथी मित्रों, पिछले 3 साल से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बच्चे परीक्षा जब देने जाते हैं तो बहुत ही तनाव में रहते हैं और उस तनाव मुक्त परीक्षा में बैठे अच्छे अंक प्राप्त करें, मेरिट में आए और देश के अच्छे नागरिक बने। इस हेतु ये एक उन्होंने अपना एक मिशन शुरू किया कि पहले तो उन्होंने अभी 23 तारीख को वो दिल्ली में सभी देश के विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों को, अभिभावकगणों को और शिक्षकगणों को बुला के उन पे अरूबरू चर्चा करेंगे और पिछले 3 साल से ये करते आ रहे हैं, उसी के तहत 23 तारीख को वो करेंगे। लेकिन पूरे देश के विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए, विद्यार्थियों को एक संदेश देने के लिए कि कैसे परीक्षा में बैठने से पहले जो तनाव रहता है, परीक्षा देता है जब तनाव में रहता है, चिंता में रहता है, घबराहट रहती है, उस घबराहट को कैसे दूर करें और परीक्षा में तनाव मुक्त होकर परीक्षा देवे और अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छी परीक्षा देवे, अच्छा देश का भावी नागरिक बने, अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, जो भी देश का भावी नागरिक बनना है उसके लिए वो अपनी परीक्षा में अच्छी तरह से फ्री मूड होकर देवे। इस उद्देश्य से लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज सभी विधानसभाएं हमने अलग अलग, लेकिन शहर और ग्रामीण 2 विधानसभाओं में 12 स्कूलों का हमने चयन किया और उन विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी 9 से लेकर 12th बच्चों का ड्राइंग एंड पेंटिंग, चित्रकला, कैसे पेंटिंग पे अपने भाव उकेरे, देश का अच्छा नागरिक बनने के लिए क्या भाव व्यक्त करे, कैसे तनाव मुक्त होकर वो परीक्षा में बैठे, उससे संबंधित विभिन्न टॉपिक उनको दिए गए हैं। उन टॉपिक के पर आज परीक्षाएं आयोजित हो गई है। लगभग 2000 के आसपास बच्चों ने, 2115 बच्चों ने, बालक और बालिकाओं ने, 9 से 12th बच्चों ने अभी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। हम लोग वहाँ से ही आए हैं और आपके माध्यम से भी आह्वान करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे उदयपुर संसदीय क्षेत्र के हमारे बच्चे कोई न कोई ऐसा प्रश्न देश के प्रधानमंत्री जी के सामने रखें कि जो भी उनके मन में आए, जो उन्होंने चित्रकारी में दिखाया या उनके मन में जो कुछ भी प्रश्न, उदाहरण के लिए एक चाय बेचने वाला आदमी, बच्चा आगे बढ़ के देश में देश का मुख्यमंत्री राज्य का और फिर देश का प्रधानमंत्री कैसे बना, आखिर कोई न कोई परिकल्पना, आखिर कोई न कोई सपना देखा होगा बच्चों ने, उन्होंने उस जमाने में, तब जाके आज देश के और विश्व के एक लीडर के रूप में वो उभरे हैं। इसीलिए देश में परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है और जो आज परीक्षा हो रही है उसमें प्रश्न पूछने वाले बच्चे अगर 2 दिन में, हम प्रिंसिपल साहब को, प्रभारी महोदय को हमने हमारी तरफ से एक निर्देश तो नहीं कह सकते, हमने सूचना दी है, प्रस्तावना दी है कि आप में से कोई भी बालक बालिका या कोई भी टीचर्स, प्रोफेसर्स या कोई भी अभिभावकगण उस विद्यालय का नाम से एक क्वेश्चन बना के हमको भेजेंगे तो हम प्रधानमंत्री कार्यालय में इसको भेजेंगे और 23 तारीख तक इसकी स्क्रूटनी होगी और उसके बाद 27 तारीख को प्रधानमंत्री जी जो आधा घंटा उनके परीक्षा पर चर्चा करेंगे, उसमें किसी न किसी बालक से, किसी न किसी अभिभावकगण से, किसी न किसी प्रोफेसर, अध्यापक, गुरुजनों से बात करेंगे। शिक्षा से बात की है, समिति से स्टार्ट किया है, तो जो तनाव है वो पहली क्लास नर्सरी के बच्चों तक को भी है। मगर हमारे देश में गुरुकुल प्रणाली थी और
प्रधानमंत्री जी के दिमाग में ये था कहीं गुरुकुल को लेकर के एक आध बात उन्होंने डिस्कस किया था। देश भर में नवोदय विद्यालय चल रहे हैं जहाँ रेसिडेंशियल स्कूल हैं पूरे देश भर में। हाँ। तो जो नवोदय विद्यालय उनको गुरुकुल की पद्धति पर चलाया जाए, इस बारे में अगर प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया जाए, क्योंकि नवोदय विद्यालय में जब गुरुकुल होता है तो फिर वो एग्जामिनेशन पद्धति से अलग होता है। वो बच्चा उसमें पूरी तरह से अटैच होता है, उसका जो स्वाभाविक विकास होता है उसके अंदर, और गुरु और शिष्य के बीच में एक जो तनाव की स्थिति बिल्कुल नहीं होती, वो अपने बच्चे की तरह पलता। तो इस बारे में अगर कोई आप बात कर सकें तो, और इस बारे में साहब वैसे तो बहुत अच्छी बात, आपने सुझाव बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि इस पूरे देश में नवोदय पूरे ज़िले में, एक ज़िले में जैसे एक या दो ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हमारे यहाँ मावली में है नवोदय विद्यालय, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी के दिमाग में ये बात आई कि शहरों में नवोदय विद्यालय कहीं एक है, दो है। मेरा प्रयास है अभी कि उदयपुर ज़िले में एक और नवोदय विद्यालय में स्थापित करने के पूरी पुरजोर कोशिश में हूँ। आपकी बात को हमारे मंत्रालय और मंत्री जी सुन लेंगे और हमारा प्रयास सफल होंगे तो हम आने वाले समय में एक नवोदय विद्यालय इस जिले में और ले लेंगे। विद्यालय के तर्ज पर देश के प्रधानमंत्री जी ने एक और बात सोची है, वो बात है देश में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल 750 विद्यालयों की घोषणा की, जिसमें से 400 के आसपास बन के तैयार हो गए हैं। और मुझे ये बात कहते हुए बड़ी खुशी है कि मेरे अपने संसदीय क्षेत्र में, मेरे अपने राज्य में केवल 11 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की घोषणा हुई और अभी काम शुरू हुआ है। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है कि 11 में से अकेले उदयपुर मेरे संसदीय क्षेत्र में 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अपने उदयपुर क्षेत्र में खोले गए हैं, जिसमें झाड़ोल में है, सलूनपुर में है, खेरवाड़ा में है, लसाड़िया में है और दरियावद में है, गोगुंदा में है। इस तरह से 6 विद्यालयों का, जिसने संपूर्ण नवोदय पैटर्न पे वहाँ का स्टाफ, वहाँ की शिक्षा प्रणाली और वहाँ के सारी व्यवस्था, रहने के, खाने पीने सब कुछ सरकार करेगी। और आज एक और बात जोड़ी जाएगी कि वहाँ जो संस्कार दिए जाने चाहिए वो गुरुकुल पद्धति जो पूर्व में चली आ रही थी, उस पद्धति के अनुसार उसको चलाया जाए पूरे देश में, नवोदय विद्यालय में भी और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालय में भी। इस बात को हम पुरजोर शब्दों में पार्लियामेंट अभी जो 31 तारीख से हमारी शुरू होने जा रही है बजट सत्र में, इस बात को हम नियम और प्रक्रिया जो होती है पार्लियामेंट में, वहाँ हमें सब्जेक्ट डालना पड़ता है, फिर स्कूटनी होती है, फिर लॉटरी से निकलती है। भगवान करे हमारी लॉटरी इन दिनों में कभी कभी निकल जाए, तो इस मुद्दे को हम लोकसभा में उठाएंगे, और नहीं भी उठाएंगे तो पत्र के माध्यम से HRD मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री जी को हम ये चिट्ठी लिखेंगे आपकी कि पूरे देश में इस तरह की गुरुकुल व्यवस्था है, जहाँ नवोदय विद्यालय है और जहाँ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालय है, उसमें तो कम से कम एक बार मास्टर प्लान के माध्यम से, एक बार पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से उसको शुरुआत की जाए। गुरुकुल की शुरुआत ये करेंगे हम।